श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने 14 अध्याय का श्रवण किया है और देखा है कि इस पुरुषोत्तम मास को भगवान पुरुषोत्तम ने अपना नाम और स्वरूप देते हुए कहा कि मैं इस मास का स्वामी हूँ और मेरी ही भांति संपूर्ण विश्व इसको पवित्र मानेगा। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भक्तों को कल्पवृक्ष के समान फल देने वाले वृंदावन बिहारी अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करते हैं। नरों में श्रेष्ठ भगवान नारायण को नमस्कार कर माता सरस्वती व जगतगुरु व्यास जी को सफलता प्राप्त करने निमित्त प्रणाम करते हैं। आज हम श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 15वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इसके पहले हमने देखा था कि 14वें अध्याय में सुदेव का महाउग्र तप देखकर बड़े वेग से गरुड़ पर चढ़कर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। उन्होंने अपनी कृपा बरसाई और इतना सुंदर चतुर्भुज मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुदेव ब्राह्मण ने भगवान श्री मुकुंद को साष्टांग नमस्कार किया। तब सुदेव ब्राह्मण को वरदान की प्राप्ति हुई। वाल्मीकि ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार विष्णु की स्तुति कर ब्राह्मण सुदेव हरि के आगे बैठ गए। तब भगवान ऐसी स्तुति सुन मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, हे वत्स, तुमने बड़ा घोर तप किया, इसलिए हो इच्छा हो वर मांगो। सुदेव बोला, हे नाथ, जो आप प्रसन्न हुए तो मुझे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्ति का वर दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन सुनकर श्री भगवान बोले, हे वत्स, 7 जन्मों में भी तुझे बेटे का सुख नहीं है। भगवान के वज्र प्रहार जैसे निष्ठुर वचनों को सुनकर जड़ से कटे हुए वृक्ष की तरह वह ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गौतमी अपने पति को इस प्रकार पड़े हुए देखकर अत्यंत दुखी हुई और स्वामी को पुत्र सुख से रहित देखकर रोने लगी। फिर वह स्त्री धैर्य धारण कर अपने पड़े हुए पति से इस प्रकार बोली, हे नाथ, धीरज धारण करिए, उठो, जो विधाता ने लिख दिया वह सुख अथवा दुख अवश्य ही भोगना पड़ेगा। इस प्रकार उस स्त्री के तीव्र शोक से युक्त वचन सुनकर दुख से कांपता हुआ गरुड़ विष्णु भगवान से कहने लगा, हे हरे, आप इस शोक सागर में डूबी हुई ब्राह्मणी को देखिए। हे दीनबंधो, मेरी आपसे प्रार्थना है, इसको पुत्र दो। हे दीनबंधो, तब भगवान बोले, हे गरुड़, इस ब्राह्मण को मैं एक मनोगत पुत्र शीघ्र दूंगा। इस प्रकार हरि के अनुकूल वचन सुनकर गरुड़ ने भी अति प्रसन्न होकर उसको एक अति सुंदर अनेक गुणों से युक्त पुत्र देने का वर दिया। इसी क्रम में मैं 16वें अध्याय का भी हम लोग श्रवण कर लेते हैं, क्योंकि ये कथा एक साथ चल रही है। श्री हरि द्वारा वर देने के पश्चात गरुड़ जी सुदेव ब्राह्मण से बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें श्री हरि ने पुत्र देने का वर मेरी प्रार्थना पर दिया है। तू धन्य है, क्योंकि तेरी बुद्धि श्री हरि भगवान में लगी। तत्पश्चात श्री हरि भगवान अच्युतम वर दे गरुड़ पर चढ़ तत्काल अपने स्थान को गए और सुदेव भी स्त्री सहित इच्छित वर पाकर घर जाकर उत्तम सुख को भोगता रहा। कुछ काल बीतने पर गौतमी गर्भवती हुई। प्रसूति काल होने पर गौतमी के गर्भ से उत्तम पुत्र पैदा हुआ। सुदेव ने श्रेष्ठ ब्राह्मण बुलाकर जात कर्म किया और स्नान कर याचकों को बहुत दान दिया। शरद पुनों के चंद्रमा के समान कांति वाला तथा शुकदेव जी के समान तेजस्वी बालक का नाम शुकदेव रखा गया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ता गया। वैदिक संस्कार को प्राप्त हो ब्रह्मचारी बनकर शुक कुमार वेद पढ़ने को गया। वह श्रेष्ठ बुद्धि से गुरु जी को प्रसन्न कर आनंदित कर एक बार कहने से ही सब विद्या पढ़ गया। वाल्मीकि बोले, एक बार जब वहाँ देवल मुनि आए तो उनको देख सुदेव ने हर्ष से नमस्कार दंडवत किया और विधि से अधर्य पादादि से पूजन कर आसन बिछाया। चरणों में पड़े हुए कुमार को देख मुनि बोले, अरे सुदेव, तुझसे हरि भगवान प्रसन्न हो, इससे तो धन्य है। तुझे यह दुर्लभ श्रेष्ठ सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। ऐसा पुत्र विनम्र
बुद्धिमान, वाग्मी, वेदाध्ययन करने वाला कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे पुत्र, यहाँ तेरे हाथ में यह क्या कौतुक है? पुत्र का हाथ देखकर मुनि आश्चर्य युक्त हो उत्कंठित ब्राह्मण से बोले, हे सुदेव, तेरा यह पुत्र गुणों एवं सौभाग्य का सागर है, किंतु इसमें एक ही महादोष है जिससे सब वृथा है। कौन सा दोष है वो? हे सुदेव, यह पुत्र 11वें वर्ष में जल में डूबकर मरेगा। देवल मुनि तो ऐसा कहकर ब्रह्मलोक को चले गए और सुदेव मुनि के वचन स्मरण करते हुए बहुत देर तक दुखी रहे। फिर गौतमी धीरज धर पुत्र को गोदी में ले प्रेम से मुख चूम कर पति से बोली, हे द्विजराज, होने वाली वस्तु में भय नहीं करना चाहिए। क्या राजा नल रामचंद्र जी युधिष्ठिर को दुख नहीं हुए? अतः नरश्रेष्ठ, जो होने वाला है सो तो होगा ही। अतः हे नाथ, उठो, तुम शरणागत होकर जीवों के रक्षक निर्वाण पद देने वाले सनातन हरि को भजो। तब अपनी स्त्री के ऐसे वचन सुन हृदय में हरि के चरण कमल को ध्यान कर सूत से उत्पन्न दुख से वह तत्काल छूट गया। आगे की कथा हम 17वें अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री कृष्ण भगवान हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य के जितने भी हम लाभ उठा सके हम ज़रूर करें। पूर्णिमा आ चुकी है, 15 दिन अधिक मास के बीत चुके हैं। अब आने वाले 15 दिन में भगवान अपनी कृपा बरसाते रहें और हम अपने